हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 9 के मैटर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ द समरी। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको मैटर के बारे में ही बताना ज़रूरी समझूंगी। तो मैटर में आप समझ लीजिए, ये जो मार्कर है या फिर आपके पास जो पेन आप यूज़ करते हैं वो मैं उसका एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करती हूँ। जिस पेन से आप लिखते हैं, जो वाटर आप अपनी बॉटल में फिल करते हैं, जो गैस आप बलून में फिल करते हैं, हम उनसे ही इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आप इस पेन को लेते हैं, फिर वाटर को लेते हैं, फिर गैस को लेते हैं। आप सपोज़ करिए आपके पास एक कंटेनर है और आपने उसको, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो पेन है आपने पेन होल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो इट विल ऑक्यूपाइड स्पेस। ये अपनी जगह ले लेगा, जितने में आता है उतनी जगह को ये ऑक्यूपाइड कर लेगा। सेम थिंग वाटर के साथ भी है। आपने वाटर में बॉटल में वाटर को फिल किया, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर आपने बॉटल के अंदर फिल किया, तो वो भी अपना स्पेस को बना लेगा। गैस में आते हैं तो गैस भी जब आप बलून के अंदर फिल करते हैं तो इट विल ऑल्सो ऑक्यूपाइड स्पेस, तो ये भी अपनी जगह को बना लेगी। तो इन तीनों चीज़ों में हमें एक चीज़ पता चला है, मेन जो एक कीवर्ड हमने डिस्कस अभी तक किया है वो है ऑक्यूपाइड। और क्या ऑक्यूपाइड करता है? स्पेस। तो पेन है, पेन होल्डर में आ जाता है, वाटर बॉटल में आ जाती है, गैस को आप कहीं बलून में फिल करते हैं तो बलून में आ जाती है, ठीक है। सो मैटर समथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को लिखें, एक वर्ड तो कीवर्ड जो हमारा कॉमन आ ही गया, वो क्या है आपका कीवर्ड कि ऑक्यूपाइड स्पेस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर के अंदर वो आती है, मैं आपको बताऊं वो क्या है। जैसे तो हमने अभी तक एक कीवर्ड जो डिस्कस किया मैटर के अंदर विच इज़ ऑक्यूपाइड स्पेस, के ऑक्यूपाइड स्पेस करता है। अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई मैटर की, अभी हम और देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पेन की, राइट, अगर हम पेन की बात करते हैं तो ये जो पेन है आपका किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर के या सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है। जैसे ये मिलकर के बना हुआ है आपका प्लास्टिक से। सो प्लास्टिक से ये मिलकर के बना हुआ है, मतलब कि जो भी चीज़, चाहे वो पेन है या वाटर है, वाटर आपका वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, तो जिससे भी आपका पेन, वाटर या गैस मिलकर के बनी हुई होती है उसको बोलते हैं आप मास। तो आप जानते हैं इस चीज़ को कि पेन हो, वाटर हो या गैस हो, ऑक्यूपाइड स्पेस करने के साथ साथ ये किसी ना किसी सब्सटेंस से मिलकर के बनी हुई है, जिसको हम मास बोलते हैं। तो अभी हम डेफिनेशन दे सकते हैं मैटर की क्या है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करती है, मतलब दैट क्या करती है। अभी कीवर्ड में हमने डिस्कस किया ऑक्यूपाइड स्पेस, कि वो स्पेस को ऑक्यूपाइड करती है। एंड और क्या है उसके पास? हैविंग मास। वो क्या होता है फिर? इज नॉन एज द, और इज कॉल्ड एज मैटर भी लिख सकते हैं आप, इज नॉन एज द मैटर। होपफुली आपको मैटर की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि अब हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कोई एक वॉल है और वो जो वॉल है आपकी किसी ना किसी फाउंडेशन पे बेस्ड है। फाउंडेशन इन द सेंस कि उसका बेस कुछ है और उसके ऊपर अभी बताया था कि ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स आप लगाए, ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स लगाए तो पूरी की पूरी वॉल प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये जो बेसिक फाउंडेशन है जिससे मिलकर के पूरी की पूरी वॉल बनी हुई है, इसी तरीके से चाहे वो पेन है, चाहे वाटर है या फिर गैस है, ये भी बहुत छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बने हुए, बहुत छोटी सी चीज़। क्योंकि वॉल में आप देखिए ब्रिक्स को आप इजीली नेक डाई से देख सकते हैं, बट अगर हम पेन को देखें तो हमें पूरा पेन तो दिखाई देगा, लेकिन वो किससे मिलकर के बना है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसका आधार क्या है जिससे वो मिलकर के बना है, वो आप अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते। तो चाहे पेन है, वाटर है या गैस है, वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन साइंस एटम या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर और मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है उसको एटम या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस करा है कि मैटर आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिल करके बना, और इतने स्मॉलेस्ट हैं कि आप उन्हें नेक डाई से नहीं देख सकते। यू नीड अ मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप
टू सी द पार्टिकल्स। तो आपको एक मैग्नीफाइड क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट इन पार्टिकल्स को देखने के लिए। तो क्या इन पार्टिकल्स की कुछ खासियत है, कुछ स्पेशलिटी है, तो वही अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि बहुत छोटे हैं, ठीक है। जो साइज़ है इनका, साइज़ ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी 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 स्मॉल, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी हमें समझ में आई जो हमने अभी डिस्कस की, वो ये है फर्स्ट नंबर पे कि जो मैटर है वो मिलकर के बना हो, मेड किससे मिलकर के बना, ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। क्लियर। अब सेकंड प्रॉपर्टी इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक लाइन में अगर बात करें तो पहले हमने मैटर को समझ तो लिया कि कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाइड करती है स्पेस वो, और जिसके पास मास होता है वो, या फिर जिसको आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो भी आपका मैटर में आ सकता है, या फिर जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो भी आपका मैटर में आ सकता है। तो जो मैटर था ये मिलकर के बना हुआ था फिर आपका किससे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, राइट। और फिर वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनसे मिलकर के बना हुआ था वही पार्टिकल की, या जो पार्टिकल्स है जिससे मिलकर के बना था उन्हीं की प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला तो ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं, दूसरा कि इनके बीच में क्या है, स्पेस है, इनके बीच में स्पेस है, चाहे वो बहुत कम हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा हो, या फिर बिल्कुल ही ना के बराबर हो। तो इन पार्टिकल्स के बीच में यू कैन सी कि स्पेस है, और ये कंटिन्यूसली मूव भी करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी में अगर मुझे लिखना हो तो लिखेंगे हम, दूसरी प्रॉपर्टी इनकी जो लिखनी चाहेंगे हम तो लिखेंगे कि इनके बीच में क्या है, वैकेंट मतलब खाली, ठीक है, वैकेंट स्पेस किसके बीच में है, बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, चाहे वो ना के बराबर हो, या फिर बहुत ज़्यादा हो, या फिर हो ही ना, थोड़ा बहुत हो, तो वो वैकेंट प्रॉपर्टी के बारे में पार्टिकल की डिस्कस करते हैं। तो पार्टिकल जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और मैग्नेट आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सिमिलर वे में जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो हम बोल सकते हैं देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, और ये भी बोल सकते हैं द पार्टिकल जो हैं वो हेल्ड हैं किसके द्वारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, यानी कि इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम लिख सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। सो आप लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन क्या करता है, पार्टिकल को जोड़ के रखता है, विच हेल्ड द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स को क्या करता है, जोड़ करके रखता है। तो दिस इज़ योर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं पार्टिकल्स की, वो ये है कि जो पार्टिकल्स है ना लगातार मूव करते रहते हैं। इसे आप ऐसा समझो कि डस्ट पार्टिकल कभी एक जगह, फिर उड़ करके दूसरी जगह, तीसरी जगह, ये जा पा रहे हैं क्योंकि ये मोशन में है, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं। तो अगर हम लास्ट प्रॉपर्टी लिखें इसकी तो ये होगी कि पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। These are the properties of particles. We have discussed all the properties. अब हम अगले पार्ट में इसके समझेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं पार्टिकल के अरेंजमेंट से। ये जो पार्टिकल है, ये जो अरेंजमेंट हुए होते हैं ना, उसी के बेस पर आप क्या कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, और कौन सी गैस है। अब इसके सेकंड हाफ में हम समझेंगे मैटर को हमने समझ लिया, पार्टिकल्स को हमने समझ लिया। अब इसके सेकंड हाफ में हम ये समझेंगे कि इसको कैटेगराइज कितने फॉर्म में, कितने टाइप में किया गया है मैटर को, तो वो डिस्कस करेंगे। होपफुली मैटर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैटर समथिंग, anything that occupies space is called matter. Second is matter is made up of the smallest particles. And then हमने समझा कि smallest particles की properties क्या हैं। पहली बात तो जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना है। फिर ये पार्टिकल के जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि वैकेंट स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो है कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड हाफ जो इस चैप्टर का है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैटर की स्टेट्स के बारे में।